नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानीपीडिया की इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई नई कहानियाँ। क्योंकि बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में अपने क्या क्या देश के लिए और प्रजाजनों के लिए किया, जिसकी आज भी अमिट छाप मिलती है। जिनमें से एक अमिट छाप यह है कि उस समय की शिल्पकला और वास्तुकला। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे सम्राट अशोक के समय काल में किस प्रकार की वास्तु और शिल्पकला थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जानकारियों को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी जानकारी मिल सके कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी सम्राट हुए जिनकी आज तक अमिट छापें मिल रही हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। सम्राट अशोक की कीर्ति जितनी उसकी धम्म विजयों के कारण स्थापित हुई, उससे अधिक उसकी कीर्ति उसके द्वारा निर्मित करवाई गई वास्तुकला और शिल्पकलाओं के कारण थी। जहाँ उसने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, वहीं उसके काल के विकास के लिए, कला के विकास के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। शिल्पकलाओं से उसे बहुत प्रेम था। पत्थर के माध्यम से धम्म प्रचार के तरीके का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। यह वह युग था जब भगवान बुद्ध की मूर्तियों का प्रचलन नहीं था। अशोक ने बहुत तत्परता से हजारों स्तूपों और चैत्यों का निर्माण करवाया। उस समय इन स्तूपों और चैत्यों में बुद्ध की मूर्ति नहीं होती थी, फिर भी ये स्तूप और चैत्य बुद्ध के प्रतीकों के रूप में उपासना के केंद्र बने हुए थे। इनमें से कुछ स्तूप और चैत्य उस समय की कलाकृतियों के अनमोल स्मारक के रूप में आज भी विद्यमान हैं और अशोक की महान कला का गौरवगान कर रहे हैं। इन स्मारकों में पशुओं की कलाकृतियों का विशेष अपना महत्व रखते हैं। पशुओं के ऐसे जीवंत और सजीव प्राचीन मूर्तियाँ विश्व में और कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। शताब्दियाँ बीत जाने पर भी आज विश्व में इनका कोई सानी नहीं है। सारनाथ के सिंह स्तंभ को देखकर आज भी बड़े से बड़े कलाविद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस सिंह स्तंभ पर बनी मूर्तियों को कलाकारों ने अपनी कुशल छेनी से तराशा है। स्तंभ पर बनी सभी मूर्तियां अपनी चमकीली पालिश के कारण आज भी दर्पण सी चमकती हैं। मौर्य काल के बाद में बनी इन भव्य मूर्तियों पर ऐसी चमक कहीं दूसरे स्थान पर दिखाई नहीं देती। अशोक के राज्यकाल में जितनी भी वास्तु और शिल्प कृतियों का निर्माण हुआ, निश्चित रूप से उन सभी का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। वास्तव में बौद्ध मूर्ति कला का प्रारंभ भी सम्राट अशोक के समय ही माना जाता है। इनमें उनकी धार्मिक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इसीलिए सम्राट अशोक का बहुत महत्व है। आज उपेक्षा और रखरखाव के अभाव के कारण सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अधिकतर सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो गई हैं। इतिहास में चर्चित अशोक के अनेक स्मारक आज उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी जो भी ऐतिहासिक अवशेष और जानकारी उपलब्ध हैं, उनका यहाँ संक्षिप्त परिचय देना अवश्य दिखाई पड़ता है। जिनमें पहला है पाटलिपुत्र नगर। पाली ग्रंथों के अनुसार इस नगर का निर्माण सुनिधि और वर्षकार नामक अजात शत्रु के मंत्रियों ने करवाया था। भगवान बुद्ध ने राजगृह और वैशाली के बीच आते जाते यहाँ से गंगा नदी को पार किया था। वैसे तो अजात शत्रु ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बसाने की योजना अपने मन में संजोई थी, किंतु इसकी विशेष ख्याति तो मौर्य वंश की राजधानी के रूप में ही आ चुकी थी। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने इसकी भव्यता का सुंदर शब्दों में खूब वर्णन किया है। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए 2 धम्म स्तंभों की स्थापना की थी। इनमें से एक स्तंभ के अवशेष यहाँ के उत्खनन में मिल चुके हैं। एक धम्म स्तंभ अन्य सभी स्तंभों की ही तरह चुनार में बलुए पत्थर का बना हुआ है और इस पर सुंदर पॉलिश करके इसे भव्यता प्रदान की गई। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के एक संघाराम में दूसरी बौद्ध धर्म संगीति हुई थी। नगर की खुदाई में प्राप्त अनेक साक्ष्यों में इन ऐतिहासिक स्थलों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि यह नगर अग्निकांड से जलकर नष्ट हो गया था। चीनी यात्रियों के कारण विवरणों से ज्ञात होता है कि नगर के प्रसाद और बौद्ध स्मारकों की भव्यता और सौंदर्य को देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं किसी देवदूतों ने किया होगा।
उत्खनन में पटना नगर में कुम्हार नामक स्थान में मिली लकड़ी की बनी हुई प्राचीन नगर दीवार के अवशेष आज भी गौरव गाथा सुना रहे हैं। दूसरा है स्तूप और चैत्य, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक ने भारत में हजारों स्तूपों और चैत्यों का निर्माण करवाया। अशोक की मृत्यु के लगभग 1000 वर्ष बाद 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों को अपनी आँखों से देखा था। तक्षशिला में उसने अशोक द्वारा बनवाए 3 स्तूप देखे थे। इनमें नगर द्वार पर बने स्तूप की ऊंचाई 300 फीट थी। इसी समय मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रीनगर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, बोधगया आदि उत्तर भारत के नगरों तथा दक्षिण भारत के ताम्रलिप्त नगर में भी उसने सम्राट अशोक द्वारा बनवाए भव्य स्तूप और सुंदर चैत्य देखे थे। पाटलिपुत्र में उसने अशोक के राजमहल देखा, जो अब खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उसने वहाँ एक पत्थर का ऊंचा धम्म स्तंभ भी देखा था। इसी प्रकार उसने कश्मीर में भी अशोक द्वारा बनवाए अनेक स्तूप और संघाराम देखे थे। कश्मीर के इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में अशोक द्वारा बनवाए स्तूपों और चैत्यों का स्पष्ट वर्णन मिलता है, किंतु आज इन वास्तुशिल्पों और स्मारकों का नामो निशान भी मिट चुके हैं। केवल श्रीनगर के राजकीय संग्रहालय में रखी कुछ बौद्ध वास्तु और शिल्पकला के अवशेषों और मूर्तिकलाओं की अमूल्य कलाकृतियों को ही देखा जा सकता है। सारनाथ, सांची, भरहुत के स्तूप एवं उनके अवशेष मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाए गए थे। स्तूप के चारों ओर बनाई गई पाषाण वेष्टनियाँ मुंडेर कला की दृष्टि से अनमोल है। उन पर धम्म स्तंभों की भांति पालिश भी की गई थी। ये सभी एक ही पत्थर की बनी हुई हैं तथा इनमें कहीं भी जोड़ नहीं है। कलकत्ता के राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय में भरहुत से प्राप्त अशोककालीन कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। स्तूपों की ये पाषाण वेष्टनियाँ मौर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। कलाओं, शिलाओं और स्तंभों पर मिले धम्म अभिलेखों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अधिकतर ये धम्म स्तंभ स्तूपों और संघारामों के प्रांगण में लगाए गए थे। आज इन सभी स्तूपों के अवशेषों की खोज करना मुश्किल हो गया है। अब केवल स्तंभों के अवशेषों को ही बच पाए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिहार के लौरिया नंदनगढ़ के धम्म स्तंभ के पास पिपली वन का प्रसिद्ध स्तूप है। पिपली वन मौर्य गणराज्य की राजधानी थी। यहीं के प्रतापी राजकुमार चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी। आज इस स्तूप के स्थान भर की पहचान हो चुकी है, किंतु लौरिया नंदनगढ़ के धम्म स्तंभ के ऊपर बनी सिंह की मूर्ति शिल्पकला के गौरव की सिंह गर्जना निरंतर करती आ रही है। इस प्रकार से आपने जाना कि सम्राट अशोक के कालीन वास्तु और शिल्पकला का एक अमिट छाप आज भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सी उपेक्षाओं के कारण ये लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो चैनल पर बने रहिए और लगातार जानकारियां प्राप्त करते रहिए कहानी के माध्यम से। और अगले एपिसोड को आप जानेंगे कि कैसे सम्राट अशोक ने साम्राज्य विस्तार किया और कहां कहां तक इस सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य का विस्तार था। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।